नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जूम कार। एक कंपनी है, कार रेंटल कंपनी। वो कैसे काम करती है वो भी इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उसकी डार्क साइड रियलिटी के बारे में बात करने वाला हूं कि इसमें मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी। और अगर आप उसमें गाड़ी लगाते हो तो जब तक पैसा आ रहा है तब तक तो आपकी बल्ले बल्ले है, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आप उसमें गाड़ी लगाते हो। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो है और मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो मैंने पर्सनली अपने साथ एक्सपीरियंस इस कंपनी के साथ की है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या कैसे काम करती है। तो अगर आपके पास कोई भी प्राइवेट नंबर की गाड़ी है जो हम अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी कार खरीदते हैं और वो अगर खाली खड़ी रहती है, मतलब उसको आप कम यूज़ करते हैं महीने में, या फिर उसकी ईएमआई वगैरह नहीं निकल रही, तो आप इस कंपनी के साथ उस गाड़ी को अटैच कर सकते हैं, यानी कि उस कंपनी लिस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये भी वैसे ही काम करती है जैसे कि मान लीजिए अपना फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, यानी कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी लिस्ट कर सकते हो रेंट के लिए। यानी कि कोई भी दूसरा बंदा जो होगा वो इस कंपनी को अप्रोच करेगा कि उसको एक गाड़ी चाहिए रेंट के लिए, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो वो कंपनी जो है वो उसको गाड़ी प्रोवाइड करेगी। तो जिसकी गाड़ी होती है वो होता है होस्ट, यानी कि जैसे मैं अपनी गाड़ी लगा रहा हूँ रेंट पे देने के लिए तो मैं हो गया होस्ट। और कोई जो बंदा गाड़ी लेकर जाएगा रेंट पे वो होता है गेस्ट। और कंपनी बीच में एजेंट का काम करती है, कमीशन लेती है। मान लीजिए उस बंदे ने 10,000 रुपये दिए कंपनी को, 5 दिन के लिए वो गाड़ी लेके गया, तो 10,000 में से 4,000 रुपये कंपनी रख लेती है अपने कमीशन के, और 6,000 रुपये हमें दे देती है एज ए होस्ट। और हमारी गाड़ी जो है वो कम्प्लीटली यूज वहाँ पे वो बंदा करता है। अब साथ ही इसके दोस्तों होता क्या है कि वैसे तो कंपनी ये कहती है कि जीरो कॉस्ट रिपेयर्स, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत आ जाए तो हम आपकी गाड़ी को ठीक करवा के देंगे। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखना, उसके बाद आपको पता लगेगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है या फेस करनी पड़ी मुझे। बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये कंपनी क्या करती है कि बाहर अगर कोई डेंट पेंट पड़ जाता है, मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई स्क्रैच आ गया, शीशा टूट गया, तो उसकी तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। लेकिन अगर अंदर कोई दिक्कत आ गई तो उसका इनके पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। और गेस्ट के लिए तो दोस्तों इसमें बल्ले बल्ले है, यानी कि जो गाड़ी रेंट पे लेके जाता है उसको तो सारी सुविधाएं मिलती है। जैसे कि डेंट पड़ गया, या डेंट पेंट का कुछ काम हो गया, या फिर गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, या फिर इंजन में दिक्कत आ गई, या कुछ भी हो गया, तो उसके लिए तो पूरा का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि उसकी एक एडिशनल इंश्योरेंस भी होती है। लेकिन मैं यहाँ पे एज ए होस्ट बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी इस कंपनी में लिस्ट करवाते हो तब क्या क्या दिक्कत आ सकती है। गेस्ट को तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गेस्ट गाड़ी ले जा सकता है, कैसे भी चलाए, टायर फोड़े, डेंट पेंट करे, 120 की स्पीड में चलाए, गड्ढों में कुदाए, कुछ भी करे, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। गंदी करके लेके आए, टेढ़ी मेढ़ी करके लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज ए होस्ट, क्योंकि दोस्तों गाड़ी बंदा खरीदता है का एक एक पैसा बचा के, और उसके बाद उसकी ये हालत कर देते हैं कि आप पूछो ही मत। तो दोस्तों अब मैं इसकी डार्क साइड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। ये तो मैंने बात कर दी कि अगर आप पैसे कमाना चाहते हो, और इसमें ये है कि जब तक आपकी गाड़ी सही चल रही है, मतलब तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक अच्छे पैसे कमा के देती है। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं कमाती। मान लीजिए कि अगर आपके पास 10-12 लाख की नेक्सोन या फिर ब्रीजा है तो वो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये महीने के आपको बचा के दे देगी, अगर वो पर डे बुकिंग पे जाती है। मतलब इसमें 4-5 दिन की बुकिंग भी मिल सकती है, 10 दिन की भी मिल सकती है, एक दिन की भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि जब तक सही सब कुछ चल रहा है तब तक ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है, अब दोस्तों मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। तो दोस्तों मैंने और हमारे 2-3 रिलेटिव है, उन्होंने 3 गाड़ियाँ इसमें लगाई थी। तो सबसे पहले जो गाड़ी लगाई थी वो थी ब्रिज़ा। अब दोस्तों ब्रीजा जो थी वो 1 महीने तक चली आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे पैसे लेके आ रही थी। लेकिन एक बंदा उसको लेकर गया और उसके बाद वो गाड़ी वापस नहीं आई। सबसे दुख की बात ये होती है दोस्तों कि इस कंपनी का कस्टमर सपोर्ट इतना बेकार है, इतना बेकार है पूछो मत। आप मेल करते रहो, कॉल करते रहो, कॉल की वेटिंग है 15-15 मिनट की, तो ठीक है, और उसके बाद कॉल कट जाता है, आवाज़ साफ नहीं आती वगैरह वगैरह करके। तो दोस्तों इसमें ये होता है कि टेंशन फ्री रहो, आप अपनी गाड़ी दे दो, हम आपकी गाड़ी की केयर करेंगे, हम उसको ढूंढ के लेके आएंगे, हम कुछ भी नहीं होने देंगे, मतलब सब कुछ ये गारंटी लेते हैं वैसे तो। लेकिन वो ब्रीजा जो थी वो गई, उसके बाद वापस नहीं आई। तो जब इनसे बात करी तो इन्होंने कहा हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ऐसे करते करते 3 महीने गुजर गए।
इनकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया और ना ही इन्होंने कोई ट्रैकिंग वगैरह आई थिंक की होगी, क्योंकि अगर करते तो शायद मिल ही जाती। फाइनली हमें थक हार के यहाँ पे एफआईआर करवानी पड़ी। अब दोस्तों परसों मान लीजिए कि 3 महीने बाद उसकी एफआईआर हमने यहाँ पे कटवाई, और एफआईआर के 2 दिन बाद क्या होता है ये सुन लीजिए आप। एफआईआर के 2 दिन के बाद बिहार पुलिस का नोटिस आता है घर पे, और उसमें क्या लिखा होता है कि ये जो आपकी गाड़ी है वो दारू की स्मगलिंग में पकड़ी गई है, यानी कि एक्साइज में। बिहार में आपको पता होगा कि दारू जो है वो बैन है, और वहां पे दारू में पकड़े जाने का मतलब ये होता है कि एक हीनियस क्राइम है अपने आप में। तो वो गाड़ी दारू में पकड़ी गई है, तो एज ए ओनर यानी कि जो गाड़ी का रजिस्टर्ड ओनर होगा उसके घर पे नोटिस आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये देखिए दोस्तों कि अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, 3 महीने से गाड़ी गायब है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जूम कार वालों ने कुछ भी नहीं किया। और ये एक केस नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक एडवोकेट हूं, तो हमारे पास ऐसे 1-2 केस और भी आ रखे थे। तो हमने सोचा चलो ठीक है, एक बंदे की वेगनार कार थी और 6 महीने बाद ये बिहार से ही नोटिस आया था उसके पास भी कि आपकी गाड़ी जो है वो दारू में पकड़ी गई है, यानी कि दारू की तस्करी में पकड़ी गई है 6 महीने बाद। जबकि 6 महीनों तक इन्होंने जूम कार वालों ने कुछ भी नहीं किया। ये चाहते तो एफआईआर लिखवा सकते थे, ये कहते हैं कि हमारी ग्राउंड टीम है, हम वहां से ढूंढवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एज सच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों आप समझ रहे हो कि एक बंदा दिल्ली में रहता है और बिहार में अगर गाड़ी दारू में पकड़ी जाती है तो उसके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि इसमें होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि सारा का सारा रिटर्न में होता है, लीज एग्रीमेंट वगैरह होता है, लेकिन फिर भी उसको 3-4 चक्कर मान के चलिए लगाने पड़ेंगे। और जिस बंदे ने इसको दारू में चलाया होगा वो सेफ क्यों चलाएगा, उसने तो पूरा कबाड़ बना दिया होगा 12 लाख की गाड़ी का इतने दिनों में, सोच के देखो आप, ठीक है। और कंपनी क्या देगी, कुछ भी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही मानते ही नहीं है ये तो, ठीक है। ये सिर्फ डेंट पेंट की मानते हैं, लेकिन डेंट पेंट के अलावा भी दोस्तों गाड़ी में बहुत कुछ होता है, शॉकर, सस्पेंशन, इंजन, कैसे चलाएगा दारू में। जो 2 नंबर का काम करते हैं वो कैसे चलाते हैं गाड़ी, आपको पता ही होगा। तो ये सीन था। अब 3-4 चक्कर वहां लगेंगे, उसके बाद गाड़ी थाने में खड़ी खड़ी सड़ जाएगी। छूटेगी या नहीं छूटेगी इसका पता नहीं, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया में जो लीगल सिस्टम है वो कितना स्लो चलता है। ये बात प्रूव होने में ही सालों साल लग जाएंगे। एक्साइज का केस हो सकता है 2 साल चल जाए, 5 साल चल जाए, गाड़ी हो सकता है 1 महीने में छूटे, 1 साल भी ना छूटे। तब तक कितना लॉस हो गया, यानी ना हमारे पास गाड़ी है, ना हम उसको यूज कर सकते, गाड़ी की गाड़ी गई, ना हमारे पास से कुछ काम हो रहा, तो एटलीस्ट कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो पहला केस ये था, क्योंकि हमने नई नई लगाई थी तो हमें पता नहीं था। इससे पहले हमारे पास एक ऐसा ही केस आया था, तो हम सोच रहे थे कि हो सकता है कि 1-2% ऐसा हो जाता होगा, लेकिन लगातार ऐसा होना 1 महीने के अंदर बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरा केस ये होता है दोस्तों कि मेरी खुद की गाड़ी थी इग्निस, ठीक है, और ये गाड़ियां हमने इसलिए लगाई थी सारी की सारी क्योंकि दिल्ली में आपको पता है पार्किंग की प्रॉब्लम रहती है। तो सोचा कि पार्किंग से बचने के लिए एटलीस्ट ये जाएगी तो कम से कम बैटरी डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं होगी, और कम से कम थोड़े बहुत पैसे भी ले आएगी और पार्किंग से बचे रहेंगे, इसलिए हम लोगों ने लगाई थी किसी के कहने से। दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि मेरी गाड़ी थी इग्निस, ठीक है, वो यहाँ दिल्ली का ही बंदा था और वो लेके गया उसको रेंट पे नैनीताल की साइड में। तो नैनीताल यहाँ से 250 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। वो रात को लेके गया था यहाँ से, और उससे मेरी कुछ कहासुनी हो गई थी, क्योंकि वो 8 बजे आने वाला था और वो रात को आया था 11-12 बजे। तो मेरी नींद खराब हो रही थी, तो मैंने उसको देने से एक बार मना कर दिया, तो वो वैसे गुस्से गुस्से में लेके गया था। अब दोस्तों वो गाड़ी 250 किलोमीटर चल के गई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वहां जाने के बाद उसकी बैटरी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि आपने तो मेरे को ऐसी गाड़ी पकड़ा दी जिसकी बैटरी ऑलरेडी ख़राब है, ये है वो है। मैंने कहा भाई बैटरी अगर ख़राब होती तो यहाँ से स्टार्ट होके थोड़ी जाती। तो मैंने कहा जो भी है आप कंपनी वालों से बात कर लो। उसके बाद दोस्तों उसने अगले दिन मुझसे कहा कि गाड़ी जो है हीट हो रही है, ये हो रही है। तो मैंने कहा भाई कंपनी वालों से बात कर लो, वहाँ हीट हो रही है तो मैं क्या करूँ, कूलेंट वगैरह चेक कर लो। तो मैंने कहा कूलेंट वगैरह लीक है क्या कहीं से, तो उसने कहा लीक तो नहीं है। तो मैंने कहा और डलवा लो, देख लो कम ज़्यादा हो गया होगा थोड़ा बहुत। तो उसने कूलेंट और डलवा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़ी बहुत गर्म हो रही थी। तो उसने कंपनी से बात की, तो कंपनी ने कहा कि आप गाड़ी को यहाँ पे सेफ छोड़ दो, और छोड़ने के बाद हम इसको टो करके अपने गैरेज में लेके जाएंगे। ये दोस्तों 1 महीने पहले की बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो हुआ क्या कि वो बंदा गाड़ी बस स्टैंड पे छोड़ के आया, और कैसे छोड़ गया, बस स्टैंड पे उस छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद जो चाबी होती है वो जहाँ से तेल डालते हैं उसके ऊपर वो ढक्कन होता है, उसको खोल के उसमें चाबी रख के और उसको लॉक कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए उसी टाइम कोई देख रहा होता तो वो तोड़ के उसको चोरी करके ले जाता, लेकिन इनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि टीम वहाँ पे आए और ले। उसके बाद दोस्तों मेरे पास 2 टोल के एसएमएस आते हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि गाड़ी को टोचन करके यानी कि टो करके लेकर जाना था, लेकिन ये टो करके नहीं लेके गई, ये गाड़ी को चला के लेकर गई। उसकी वजह से हुआ क्या कि वो और ज़्यादा हीट हुई, और हीट होने की वजह से उसकी
हेड गैस किट जो एक पैकिंग होती है इंजन और हेड गैस किट हेड के बीच में, वो पैकिंग जल गई। उसके बाद ये टो करके नैनीताल यूपी की साइड से ये चंडीगढ़ को गाड़ी में चंडीगढ़ गैरेज किसी गैरेज में गाड़ी को ले गए। लेने के बाद 1 महीने से दोस्तों मैं इनको फोन कर रहा हूँ, कितने मेल कर दिए, और मेल में इनका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। पहले मेल में ये आया कि गाड़ी के टायर में कोई दिक्कत थी इसलिए टो करके लेके गए हैं। दूसरे में इनका रिप्लाई ये आया कि गाड़ी के ईसीएम में यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसमें कोई दिक्कत है तो उसको रिप्लेस करके देख रहे हैं, उसमें भी कुछ नहीं मिला। तीसरे मेल में ये आता है कि गाड़ी के इंजन में कोई दिक्कत है, इंजन सीज हो गया। अब दोस्तों जब वो बंदा छोड़ के आया जो गेस्ट था, उससे मेरी कंटिन्यूसली बातें चल रही है व्हाट्सएप पे। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत आई थी, उसने कहा था गर्म हो रही थी और बंद हो रही थी। तो मैंने इसलिए वहां पे छोड़ दी ताकि गाड़ी के इंजन में कोई भी दिक्कत ना आ जाए। लेकिन ये कंपनी वालों की चालाकी से या फिर उन्होंने जो भी पता नहीं क्या किया है, वहां से चला के लेके गए, इसकी वजह से उसके इंजन में दिक्कत आ गई और इंजन उसका हो गया सीज, मतलब हेड गैस्केट गई तो इंजन खुलेगा। अब 1 महीने से बातें चल रही थी, मैंने कंपनी से बात की कि इसके पैसे कौन देगा, तो कंपनी वाले पहले तो यही कह रहे थे कि हम देंगे, ठीक है। कल उनका मेल आता है, वो ये कहते हैं कि जी ये तो मेंटेनेंस में आता है, यानी कि ये जो इंजन खुला है ये तो मेंटेनेंस में आता है, हम अंडर कवर कुछ भी जो है कवर नहीं करते, ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। हम सिर्फ क्या करते हैं, बाहर कुछ डेंट वेंट हो गया, टच हो गई, एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ उसी को कवर करते हैं। बाकी इंजन में कुछ भी हो जाए बंदा खुद, अब एक बात बताओ दोस्तों, गाड़ी या बाइक होती है उसको फर्स्ट गियर में अगर 10 किलोमीटर चला दोगे तो वो वैसे ही गर्म हो जाएगी, चाहे कितनी महंगी गाड़ी हो। क्लच प्लेट जलाना किसी गाड़ी का या फिर इंजन को ओवर हीट करना, ये तो आम बात होती है। नई गाड़ी का करके दिखा दूंगा मैं आपको। बंदा जब गुस्से में गया तो हो सकता है कि उसने खुंदस निकालने के लिए ऐसा कर दिया होगा, या फिर कूलेंट लीक करना कौन सी बड़ी बात होती है, होस पाइप होता है उसमें एक सुई मार दो, कूलेंट वैसे ही लीक हो जाएगा। लेकिन गाड़ी का इंजन ऐसे सीज नहीं होता, क्योंकि गाड़ी के जो मीटर होता है वहां पे वार्निंग लाइट आती है कि इंजन ओवर हीट हो रहा है, ब्लिंक करती है वो अच्छे से, उसके बाद गाड़ी बंद होती है। इतना जल्दी इंजन सीज नहीं होता, लेकिन इन्होंने कर दिया और अब ये कह रहे हैं कि पैसे मैं दूं, जबकि ये सारा का सारा इनकी गलती से हुआ है। ये एक पैसा भी भरने के लिए तैयार नहीं है, 30,000 रुपये का बिल बना के भेज दिया और बोल रहा है ये आप ही जानो। और गाड़ी खड़ी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से चला के भी मैं लेके आऊँ यहाँ पे, यानी कि पेट्रोल का खर्चा भी मेरा। तो ये 30,000 रुपये का खर्चा, यानी पहले मैं चंडीगढ़ जाऊँ फिर वहां से लेके आऊँ, और कितना सही इंजन रहेगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये तो है दोस्तों इनकी पॉलिसी, यानी कि सिर्फ इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। और हाँ, जो बंदा लेकर गया था उसको इन्होंने सारे पैसे दे दिए, उसने कूलेंट डलवाया उसके भी दे दिए, और वो भी मेरे मतलब वॉलेट से काट के। और वो जो बस में आया उसका किराया भी उसको दे दिया, सब कुछ दे दिया, मतलब 1200-1300 रुपये का अलग से बिल बना दिया। और उसके बाद 1 महीने तक गाड़ी वहां पे खड़ी रही है। अब 1 महीने में दोस्तों टायर सूख जाते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, चूहे वगैरह घुस के वायरिंग वगैरह भी काट सकते हैं, पूरी धूल मिट्टी भी घुस जाती है। 1 महीने में गाड़ी में क्या बचता है। 1 महीने से इनका ये रिस्पॉन्स है, और मैं फोन कर रहा हूँ और मैं ही कॉल मतलब मेल कर रहा हूँ, इनकी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा, कोई भी सिंगल कॉल नहीं आया ये बताने के लिए कि आपकी गाड़ी वहां पे खड़ी है। और इवन आज तक पता है क्या है, इन्होंने गैरेज वाले के नंबर नहीं दिए, वो भी मैंने गूगल से निकाले थे। उन्होंने सिर्फ गैरेज का नाम भेजा, अब नाम से क्या होता है, ना कोई मेल एड्रेस भेजा ना कोई मोबाइल नंबर भेजा। मैंने गूगल से किसी का नंबर ढूंढा उस गैरेज से, फिर उससे बात करी, फिर उसने उसका नंबर दिया, फिर मैंने उससे कंफर्म किया कि ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है क्या, उसने बताया ये खड़ी है, इसमें ये दिक्कत आई है, ठीक है। तो ऐसे करके यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल जीरो, यानी कि आपकी गाड़ी है, भाड़ में जाओ आप, भाड़ में जाए आपकी गाड़ी। तो दूसरा इंसिडेंट ये था, पहला ब्रेजा वाला था, दूसरा ये था। तीसरा बताता हूँ दोस्तों, तीसरी थी ब्लेनो। वो गाड़ी गई 1 दिन के लिए, लेकिन उसको हो गए 6 दिन। उसमें हालांकि जीपीएस लगा था, उसमें इनबिल्ट जीपीएस भी लगा हुआ था और एक जीपीएस अलग से भी उस जो होस्ट था उसने लगवा रखा था। तो वो गाड़ी गई और वो गाड़ी भी 6 दिन से नहीं आई। तो वो बंदा फोन पे फोन कर रहा है, तो इनका यही होता है कि हमारी ग्राउंड टीम जो है वो चेक कर रही है। अब ग्राउंड टीम होती तो बिहार वाली गाड़ी वो नहीं पकड़ लेते, और ये जो हमारे पास केस आया था वो भी पकड़ लेते। तो ऐसे कोई ग्राउंड ग्राउंड टीम इनकी होती नहीं है, सब फालतू बनाने के तरीके। 15-15 मिनट तो इनकी कॉल वेटिंग पे जाती है, उसके बाद मिलता है और उसके बाद भी ये कॉल काट देते हैं। तो वो गाड़ी आई दोस्तों, 6 दिन से नहीं मिल रही थी, उन्होंने कॉल वॉल कर लिए। अब वो बंदा कल उस लोकेशन पे गया, बहादुरगढ़ ये अपना नांगलोई साइड में कोई था, कोई बॉडी बिल्डर ही था तगड़ा ही, उसके घर पे गया, उसके घर पे वहां पे खड़ी थी। 10 बजे गए थे, 3 जूम कार के बंदे आए थे, काफी फोन वोन उसने किए, तो लास्ट में वो आए 3 बंदे, 2-3 यहाँ से गए थे, और उसने देने से मना कर दिया, मतलब उसने गाड़ी देने से मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद फाइनली उसने पुलिस में कंप्लेंट करी और रात को 6 बजे वो गाड़ी मिली है, मतलब पूरा दिन। दोस्तों वो ब्लेनो जो गाड़ी है वो मिली है, वो भी ओनर ने एफर्ट किए तब मिली है, अदरवाइज वो भी गाड़ी गायब
हो जाती, क्योंकि जो गेस्ट लेके गया था उसका तो इरादा ही नहीं था। उसके घर पे पहुंच गए थे, उसके बाद भी उसने मना कर दिया देने से कि मैं नहीं दे रहा, जाओ आपसे जो हो रहा है वो कर लो। लेकिन पुलिस आ गई थी, फोर्स आ गई थी, तो इस वजह से उसको गाड़ी देनी पड़ी। और ये क्या कहते हैं कि अगर आपकी गाड़ी गुम हो जाती है, लेट हो जाती है, तो आप बेफिक्र रहिए, हम आपको ढूंढ के देंगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना मतलब के धक्के दोस्तों। अब जो गाड़ी दारू में पकड़ी गई है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनको वहां पे जाना चाहिए था थाने में, सबसे पहले जाके ये कहना चाहिए था कि हमारे प्लेटफॉर्म से गई है, ये ओनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अब ओनर को धक्के खाने पड़ेंगे। दूसरा, इंजन में दिक्कत आई तो इंजन में ऐसे ही दिक्कत आ जाती है कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इंजन में दिक्कत आना कोई मजाक वाला काम थोड़ी है। और मैं यहाँ से गाड़ी दूंगा, पर्सनल यूज करता हूँ, तो मैं उसका इंजन ऑयल और पानी मतलब कूलेंट जो है वो चेक करके ही देता था, टायर वगैरह सब, स्टेपनी वगैरह सब अगले को दिखा के देता था कि इसमें सब कुछ प्रॉपर है और ये आराम से चलेगी। और ऐसा ही नहीं है दोस्तों, मेरी गाड़ी जब भी जहां भी गई थी, 15-20 बुकिंग उसने सर्व की थी, सब में 5 स्टार रेटिंग थी। और बंदा मुझसे आके ये पूछता था कि गाड़ी को सेल कर रहे होगे, यानी कि इतनी अच्छी उनको लगती थी, क्योंकि मैंने प्रॉपरली उसको मेंटेन किया हुआ था। ये बंदा लेके गया, इंजन सीज कर दिया कंपनी वालों ने, पैसे मुझसे मांग रहे हैं और कहते हैं मेंटेनेंस में ये चीज आती है। तो ये है दोस्तों इस कंपनी की डार्क साइड रियलिटी, यानी कि अगर आप गाड़ी लगा रहे हो तो प्रॉपर, और ये भी कहते हैं कि ये जो गेस्ट होता है वो प्रॉपरली वेरीफाइड होता है, मतलब इसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्रॉपर वेरीफाइड होते हैं। और जब गाड़ी गायब हो जाती है उसके बाद इनका फोन ही नहीं लगते, तो वेरीफाइड किस चीज का? सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड, या फिर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं, इसके अलावा सेल्फी लेते हैं जी, उसके बाद कोई ले जाए, कोई चलाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यानी कि 4 बंदे जा रहे हैं तो एक को नहीं चलानी आती, वो भी चला रहा है, और बिल्कुल रफ एंड टफ पूरी धूल से भरी हुई होती है। और ज्यादातर ये लोग कौन लेके जाते हैं? ऐसा नहीं है कि सारे खराब होते हैं, अच्छे लोग भी लेके जाते हैं, अच्छे गेस्ट भी आते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपकी गाड़ी को एज इट इज वैसा ही लेके आते हैं जैसे वो लेकर गए थे। लेकिन कुछ बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन मैं सवाल उठा रहा हूँ कंपनी पे, कि गेस्ट तो चाहे कैसा भी हो, कस्टमर कैसा भी हो सकता है, कंपनी के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, कंपनी क्या कर रही है इन चीज में। तो ये दोस्तों मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं कंपनी को डिफेम करूं, और कंपनी काफी पुरानी भी है, ऐसा नहीं है कि आज की कंपनी है, ये 10-12-15 साल से चल रही है। और काफी लोगों ने अपनी गाड़ियां गवाई भी है, और काफी लोगों ने पैसे भी कमाए हैं। यही है बस। यानी कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन नेगेटिव होना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी महंगी गाड़ी आती है, लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती है, तो ये कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए प्रॉपर। अदरवाइज इस फालतू कंपनी में गाड़ी लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। और कस्टमर सपोर्ट कुछ भी नहीं है। अगर बंदे को, चलो ठीक है, इतने दिनों से गाड़ी गायब है तो आपने ढूंढने के लिए क्या किया, कुछ किया कि नहीं किया? अब 1 महीने से वहां पे गाड़ी खड़ी है जी, अभी तक गैरेज वाले का नंबर भी नहीं मिला। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो, जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया इस कंपनी के बारे में, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा मजबूर होके, क्योंकि इस कंपनी का बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर मेरे को लगा। सिर्फ गेस्ट के बारे में सोचती है, यानी कि जो इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, पैसे आने चाहिए। अगला जो पैसे लगा के बैठा है, जिसकी गाड़ी है, उससे इसको, इन कंपनी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि ये हटा देगा तो कोई दूसरा लगाएगा, कोई दूसरा हटा देगा तो कोई दूसरा लगाएगा। ये सीन है, और लोग मजबूरी में लगा देते हैं और फंस जाते हैं। तो प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए कस्टमर की, ये सब होना चाहिए, लेकिन ये इस कंपनी में नहीं है। और पता नहीं कितने लोगों ने गाड़ियां गवाई है। अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप में से भी किसी के रिलेटिव के साथ या किसी के साथ ऐसा हुआ हो, तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। ये था एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।